हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान यहाँ पर लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, इससे पहले जो है 6 पार्ट डल चुके हैं, आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो है ये है 7वां पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आप यहाँ चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों को सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1556 जो है ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किनके मध्य लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच में। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के रचनाकार थे। तो अकबरनामा किसने लिखा है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? तो दीन ए इलाही को का प्रवर्तन कब किया गया था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1582 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो ये किसने लगवाई थी? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था फ्रेंड्स? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? तो वास्तुकला की दृष्टि से कौन से शासनकाल को जो है स्वर्णकाल कहा जाता था, किसके शासनकाल में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, शाहजहां के जो शासनकाल है उसको वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया? तो ये किस सिख गुरु ने किया है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? तो ये जो पाहुल पर्व है इसका प्रवर्तन किसने किया था? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो किए थे। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनका जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था? तो ये किसको किया था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फारूक सियर। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित है? तो जो शिवाजी है की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, रायगढ़ में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई? तो किस मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवाजी के। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेश मुखी क्या था?
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये एक प्रकार का कर था। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 किन के मध्य लड़ा थक गया था? तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध है ये लड़ा गया था मराठा और अफगान के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का रचयिता है। तो आईने अकबरी किसने लिखा था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किनके बीच हुई? तो पुरंदर की संधि जो है वो शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? तो मराठों के प्रथम पेशवा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ थे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी कौन आया था? ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाल कौन था? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। तो सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो डच ने जो है पहला कारखाना मुसलीपट्टनम में स्थापित किया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बेदरा का युद्ध। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टॉमस रो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।